हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैथ्स का बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है, या आप ये बोल सकते हैं कि मैथ्स में लगभग टॉपिक में इनके कंसेप्ट रहते ही हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है एवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज क्या है? एवरेज मीन्स सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। Sum of data divided by number of data is known as average. So first of all, we take an example. Suppose a cricket player ने 5 मैच खेला, एक क्रिकेट प्लेयर ने 5 मैच खेला. In the first match he scored 30 runs. In the second match he scored 40 runs. In the third match he makes 0 run. Fourth match again 40 run. And the last match century means 100 runs. Now you have to find the average of all the matches. So according to the definition of average, average is sum of data divided by number of data. तो इसका हम लोग सम करेंगे 30 प्लस 40 प्लस 0 प्लस अगेन 40 प्लस 100 divided by 5. 40 plus 30 70. 70 plus 40, it will be 110. 110 plus 100, 210 divided by 5. So 5 4 are 20, 5 2 are 10. Its batting average is 42. क्लियर है? एवरेज को हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं. बस एवरेज का यही बेसिक कंसेप्ट है. एनी डाउट? अनुष्का वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट बेटा. 42 सही है. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? शिवा सिंह चौहान 42, मुस्कान 42, अनुराग 42, जस्टिस गौरी 42, एकता 42, सभी बच्चे का 42 आया है. सही है बेटा, सबका आंसर सही है. तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर. यानी कि 25 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा. आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर मीन्स ए नंबर हु स्टार्ट्स फ्रॉम 1. इट मीन्स 1 2 टू अप टू 25. अब इनका एवरेज निकालना है. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर. इसका एवरेज क्या होगा? सारिक सिद्दीकी आपने बताया 13. जस्टिस गौरी 13. गरिमा बड़ेजा 13. सही है बेटा, जिनका आंसर आ रहा है 13 सही है. देखो अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको. जैसे था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर. इट मीन्स एक तो देखो इसका सिंपल मेथड ये था कि आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू 25 डिवाइडेड बाय हियर नंबर ऑफ टर्म आर 25. सो 1 to 25 का सम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर उसको 25 से डिवाइड करना भी डिफिकल्ट होगा. तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 25 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, तो इसका ट्रिक है, आप लोग याद कर लेना. फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इट्स एवरेज विल बी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? n plus 1 by 2. So here number of term is 25. 25 plus 1 by 2, 26 by 2, 13. इसलिए जिन बच्चे का आंसर 13 है, अनुराग, लोकेंद्र, निधि सिंह, नलिल शर्मा, एकता उपाध्याय, आप सभी बच्चों का आंसर सही है. ठीक है,
तो अब पता नहीं आप लोग कैसे बनाए हो, लेकिन अब आज से आप ये मेथड याद कर लेना कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, n प्लस 1/2। सो 25 प्लस 1/2 13। भव्या, सोना, नलिन शर्मा, आप सभी बच्चे का आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जी फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। पहले 25 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। इट मीन्स ये है आपका कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। ये फाइंड करना है। अब जल्दी से बताना है क्या इसका आंसर आएगा। मुस्कान, सही आंसर बेटा आपका, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड का बताओ आप कि पहले 25 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। नहीं शिवम, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप मेरे वाले मेथड से करो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर विद इन मिनट करते हो मीन्स आपका आंसर आप सही हो। 169 अनुभा, अनुराग पांडे 169, अंकिता गुप्ता 129, गरिमा, नमित, मेजोरिटी बच्चों का आंसर अनुष्का वर्मा, अंकिता गुप्ता, हर्ष गर्ग, इन सारे बच्चे का आंसर 169 आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, अगर इसका एवरेज पूछे यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज, तो इसका ट्रिक है क्या, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 divided by 6, n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So you put here the value of n is 25. Here n is number of terms, means continue natural number. Here n is 25. So 25 plus 1, 2 into 25 plus 1 divided by 6. तो 25 प्लस 1 इट विल बी 26 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 6। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 17, 2 से कट करेंगे 13, सो 17 इंटू 13, अब आप कर दो 17 इंटू 13, 7 3 जा 21, 17 3 जा 51, 17 1 2 2 1, 2 2 1 जिन बच्चे का आया है उनका आंसर सही है 2 2 1। क्लियर है। और आप लोगों ने गलती क्या किया, जिन बच्चे का 169 आ रहा है इट मींस उन्होंने पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 25 का एवरेज निकाल दिया 13, फिर आपने उसका स्क्वायर कर दिया, फिर आपने उनका, नितेश तोमर जो आप फॉर्मूला बता रहे हो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये बेटा सम ऑफ नंबर है, ये नंबर का सम का फॉर्मूला है ना कि एवरेज का। तो इसी को जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो n और n कैंसिल हो जाएगा, फिर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होगा। क्लियर है। वो जो आप फॉर्मूला बता रहे हो वो सम का फॉर्मूला होता है ना कि एवरेज का। अब सारे बच्चे का आंसर सही आना शुरू हो गया, अनुराग, अनु, ईशान, अनुष्का, एकता उपाध्याय, सभी बच्चे का आंसर अब सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर।
फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। इट मीन्स आपको करना क्या है, यहां पे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 25 का क्यूब डिवाइडेड बाय 25, ये है इसका। लेकिन अगर आप इन सारे नंबर का क्यूब करते हो, देन फिर आप ऐड करोगे, फिर 25 से डिवाइड करोगे, इट विल बी मोर टाइम टेकिंग। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, मैं ट्रिक बताऊंगा। लो मैं ट्रिक बता ही देता हूं, इस पे आप लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब, तो इसका जब भी एवरेज पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो ये होगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ n हियर डायरेक्टली 25 एंड व्हाट विल बी द आंसर 4225। मेजोरिटी बच्चे का आंसर 4225 आ रहा है। शिवम सिंह, राहुल कुमार, अंकिता गुप्ता, प्रतीक सिंघल 4225। पता नहीं क्या इसका आंसर आएगा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब आप प्रतीक सिंघल 4225, मनमीत 4225। लो अब हम लोग पुट करते हैं इसमें। n का वैल्यू क्या होगा 25, n का वैल्यू होगा 25 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 4। 2 2 जा 4, 13, 2 से अगेन कट करेंगे 13, 13 इंटू 13 169 इंटू 25, 169 इंटू 25। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो, सिंपल मेथड है, आप 2 जीरो कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा आसान डिवीजन होता है। तो मैंने डबल जीरो लगा दिया और 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4225। सभी बच्चे का आंसर सही है, सभी बच्चे का आंसर सही है। भव्या, अनुभा, अनुष्का, हर्ष, अनु, एकता उपाध्याय, आप सारे बच्चे का आंसर सही है 4225, 4225। खुशी जैन, सर दिख नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा बेटा आपको? जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं दिखाई दे रहा? ओके ओके ओके। 4225, देखो ये फॉर्मूला तो दिखाई दे रहा होगा आपको, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। मीन्स ये यहां से नहीं दिखाई दे रहा था, 25 इंटू 13 इंटू 13, क्लियर है। तो 25 इंटू 13 इंटू 13 169। किसी को भी अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैंने मेथड बताया कि उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। ये हो गया आपका 16900 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 4225। ठीक है मुस्कान, मैं समझ गया। तो अब तो विजिबल है ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। भव्य सर, योर वॉइस इज इको। बेटा बस थोड़ा आज जो प्रॉब्लम है, फिर अगले क्लास में ये जो इको हो रहा है साउंड, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल। शिवम,
रियली सॉरी यार, थोड़ा जहां पे बैठे हैं वहां पे आवाज इको हो रही है, लेकिन अगले क्लास में आपको साउंड जो है ना क्लियर सुनाई देगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। 25 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? लोकेंद्र 25, ईशान शर्मा 25, राहुल 26, अमन शर्मा 25। देखो, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जितने भी ऑड नंबर हैं, अगर आपसे पूछे 25 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 25। अगर आपसे पूछे कि 30 ऑड नंबर हैं, देयर आर 30 ऑड नंबर, व्हाट विल बी इट्स एवरेज? इट्स आंसर विल बी 30। क्लियर है? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे आया। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट 3 ऑड नंबर, फर्स्ट 3 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 3। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट 4 ऑड नंबर, फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? इट विल बी 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 4। It will be 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 by 4 it will be 4। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज बताओ, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, योर आंसर विल बी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, so 25 by 5 it will be 5। तो आपने क्या देखा, ये ट्रेंड है कि फर्स्ट 3 ऑड नंबर का एवरेज 3 है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एवरेज 4 है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज 5 है। तो इसी तरीके से फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर का अगर एवरेज कोई पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? n होगा। इट मींस जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर होगा। यहां पे कितना ऑड नंबर था? 25। तो इसलिए 25 ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा? 25। इसलिए जिन बच्चे का आंसर 25 आ रहा है, अनुष्का वर्मा 25, एकता उपाध्याय, नहीं बेटा 26 नहीं होगा, जितने ऑड नंबर हैं उसका आंसर वही होगा। प्रतीक सिंघल 25 और बाद बाकी बच्चे सबका आंसर सही है। प्रतीक सिंघल 25, हाँ जी प्रतीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हर्ष 25, अनुष्का वर्मा 25, एकता उपाध्याय, नहीं बेटा 26 नहीं होगा। जब भी ऑड नंबर का पूछे, जितने ऑड नंबर होते हैं वही उसका आंसर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, यानी कि शुरू के 25 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? लोकेंद्र यादव 5 का है 26, नहीं, आप 5 का 26 नहीं हो सकता है। आप एक बार फिर से देखें, 5 का मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5,
इट विल बी 25 by 25। अच्छा, आपका आंसर था 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर 26 है, ये आप बोलना चाह रहे हो। ओके, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। ईशान शर्मा, सुष्मिता, नलिन शर्मा, विशाल, कुणाल, सभी बच्चे का आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नलिन 26, घोष केजे 26, नमित यादव 26, सभी बच्चे का आंसर 26 आया है, जो कि सही है। अब देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट 3 इवन नंबर, फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो पहला 3 इवन नंबर क्या होगा? 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3। तो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 by 3 कितना हो गया? 4 हो गया। अब है फर्स्ट 4 इवन नंबर, फर्स्ट 4 इवन नंबर का होगा 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4। इट विल बी 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 by 4 5। तो आपने क्या देखा इसका पैटर्न कि स्टार्टिंग के 3 इवन नंबर का, 3 इवन नंबर का एवरेज 4, 4 इवन नंबर का एवरेज 5। तो इसलिए इसका क्या है कि अगर n इवन नंबर हो, n इवन नंबर हो, तो उसका एवरेज क्या होगा? n + 1। तो इसलिए यहां पे 25 इवन नंबर था, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 25 + 1, इट विल बी 26। इट विल बी 26। देव राजपूत 26, मनमीत सैनी, एकता जैन, आप सभी बच्चे का आंसर सही है। तो आप लोग बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कंसेप्ट क्लियर है ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। अनु शर्मा, सर ऑप्शन में ऑड 1 आउट से भी आंसर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है बेटा, सही है। अब ये रहा क्वेश्चन कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 30 डॉट 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 30 का स्क्वायर। इसका एवरेज क्या होगा? टू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओसामा अमजद, सर अगर प्राइम नंबर आ गया तो बेटा, अगर कोई प्राइम नंबर आ गया तो उसका एवरेज का कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं होता है। या तो अगर जैसे मान लो आपसे पूछ दे ओसामा कि शुरू के 5 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा, तो स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। इन सब का सम डिवाइडेड बाय 5। ऑड और इवन का तो है, ऑड में यही है कि जितने भी ऑड नंबर हैं उनका आंसर वही होता है, इवन में +1 कर देते हैं। अगर प्राइम का पूछे तो आप क्या करना, जो भी है जितने नंबर का दिया रहेगा उनका सम करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म से कर देना है। क्लियर है ओसामा? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है और आज तक कभी पूछा नहीं है आपका कि प्राइम नंबर का एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। अब मैं आपको बताता हूं, या तो आप इस तरीके से करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64,
इसी तरीके से सबका स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय कितने टर्म होंगे 15, उनसे डिवाइड कर देना। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, डॉट 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 30 का मतलब 2 इंटू 15 का स्क्वायर। मैंने इन सब का स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो एवरेज पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे इसके कितने 15, आप 15 से डिवाइड कर दो। आपने यहां पे क्या देखा 2 का स्क्वायर इज कॉमन इन ऑल द टर्म, तो यू कैन टेक द कॉमन 2 का स्क्वायर, सो अब क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब आप वैल्यू यहां पे पुट कर दो, n प्लस 1 का मतलब 15 प्लस 1 16, 2n प्लस 1 2 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया 4 इंटू 16 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 6। अब जल्दी बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर, फोर इंटू 16 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 6। मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या किया जैसे 2 का स्क्वायर 2 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 1, 4 का स्क्वायर इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2, 6 का स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 3, 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 4, इसी तरीके से 30 को मैंने 2 इंटू 15। इट मीन्स 2 जो है हर एक टर्म में कॉमन है, इसलिए मैंने इस 2 के स्क्वायर को बाहर किया है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। शिवा सिंह चौहान 330.66, 330.6, अनुष्का वर्मा राहुल 330.6। इट मीन्स मेजोरिटी बच्चे का आंसर यही आ रहा है, मुझे भी लग रहा है आंसर यही होना चाहिए। हर्ष 330.6, सक्षम शर्मा सर इससे शॉर्ट नहीं है, सक्षम ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 स्टेप बीच का लिखा है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप डायरेक्टली 2 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इट मींस 4, बाद बाकी 15 टर्म है, आप यहीं से लिखना शुरू कर देना, ठीक है सक्षम, आप यहीं से डायरेक्ट लिखोगे अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे, इन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। सर डिवाइड वाला 15 कहां गया, ये जो है आपका फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज है, जो कि मैंने आपको इससे पहले मैं दिखाता हूं, जब मैंने आपको यहां पे बताया था, देखो ये क्वेश्चन, शिल्पा सर प्लीज रिपीट, मैं रिपीट करता हूं शिल्पा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अप टू 30 का स्क्वायर। मैंने 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको मैंने 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख दिया,
4 को मैंने 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिखा, 6 को मैंने 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखा, ऐसे 30 को मैंने 2 इंटू 15 का स्क्वायर लिखा। मैंने क्या देखा कि 2 का स्क्वायर कॉमन है, इसलिए मैंने उसको बाहर ले लिया। फिर अंदर में क्या बचा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 15 का स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला में आ गया फर्स्ट स्क्वायर एंड नेचुरल नंबर का, n+1 into 2n+1/6. Here n is 15. So you put the value of n directly 15. 15 plus 1 16 into 2 into 15 plus 1 30 plus 1 31/6. एकता जैन, नहीं समझ में आया। एकता देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था समझना पहले, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, इसका एवरेज निकालना था। तो मैंने 2 को लिखा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 को लिखा मैंने 2 इंटू 3 का स्क्वायर। कितने टर्म होंगे, 1 2 3 4, इसी तरीके से 15 टर्म है। 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सभी में था 2 का स्क्वायर, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर क्या किया, कॉमन ले लिया। अब अंदर में क्या बचा, देखो ये 1 का स्क्वायर, इसका वाला ये 2 का स्क्वायर, इसका वाला ये 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 15 का स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला ही होता है, n+1 2n+1/6। क्लियर है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 15। ये क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 15, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 5 लगातार विषम संख्या है जिसका औसत 15 है। 5 लगातार विषम संख्या का औसत 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 15 है। अब उन एवरेज में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, उन ऑड नंबर में से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। आदित्य शर्मा, सर 6 का आंसर तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या था बेटा, अब आप इसको सॉल्व कर लो ना। जैसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 3। अब आप ये कर लेना बेटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ सही है, 330.66। एकता जैन 1 and 5, कार्तिक शर्मा स्मॉलेस्ट 1 and लार्जेस्ट 9, अंकुर सिंह 11, कुणाल 13 है स्मॉलेस्ट नंबर। देखो बेटा मैं बताता हूं, इसका है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 5 लगातार ऑड नंबर। जैसे मान लो अगर फर्स्ट ऑड नंबर x है तो सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, x+2। थर्ड ऑड नंबर क्या होगा, x+4। क्योंकि दो लगातार ऑड नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, x+6 x+8। ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, इनका एवरेज फाइंड करना है। इट मींस इन सब का सम, ये हो गया 5x + 8 + 6 14
1820 डिवाइडेड बाय 5, जो कि एवरेज दे रखा है कितने के बराबर, 15 के बराबर। सो 5x plus 20 is 75, so x will be 11, so smallest odd number will be 11 और greatest will be 19। 11 और 19 जिन बच्चों का आया है, नलिन शर्मा 11 और 19 सही है बेटा, डॉक्टर अनुभा कपूर 11 and 19, शिवम 11 19, नलिन 11 and 19 सही है आपका। अब इसका मैं ट्रिक बताता हूं। अब देखो इसका ट्रिक है क्या, बहुत ही सिंपल है, इतना नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक में आप एक लाइन में इसका आंसर कर दोगे। क्वेश्चन क्या था कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना था, 15 है। इट मींस देखो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना है, 15 है। क्लियर है? जो भी दिया रहे, जितने भी कंसेक्यूटिव ऑड हो या कंसेक्यूटिव इवन हो, उसमें आप हमेशा 1 माइनस करना, ठीक है। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। जब इन दोनों को प्लस करोगे आप, 15 प्लस 4 19, ये हमेशा ग्रेटेस्ट आएगा। और जब इन दोनों का माइनस करोगे, 15 माइनस 4 इज 11, ये हमेशा स्मॉलेस्ट आएगा। क्लियर है? या किन्हीं बच्चे को डाउट है इस ट्रिक में? देखो मैं ट्रिक एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 15 है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 15 है। 5 हो, 6 हो, 90 हो, 30 हो, जितना भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड दिया रहे, उसमें आप 1 माइनस कर देना। तो मैंने 1 माइनस किया, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4। अब जैसे ही इन दोनों का प्लस करूंगा वो ग्रेटेस्ट होगा, और इन दोनों का माइनस करूंगा वो स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 19 और 11। मैं ट्रिक फिर से बता देता हूं। देखो ट्रिक क्या है कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड हैं, जैसे 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड का एवरेज 15 है, उसमें हमेशा 1 माइनस करना। अगर मान लो दिया होता कि 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कुछ भी है, तो 10 माइनस 1, जो भी नंबर दिया रहे उसमें 1 माइनस करते हैं। तो 5 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, 4। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो लार्जेस्ट, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे मतलब 15 माइनस 4 11, ये क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट। क्लियर है? एकता उपाध्याय, गुड ट्रिक, बहुत अच्छा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो यहां पे भी 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। मैंने शुरू में बताया था इवन हो चाहे ऑड हो, आप हमेशा 1 माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर आएगा। सर इवन में कैसे होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपके सामने, इवन में कैसे होगा आप देख लो। इस बार इवन नंबर का ही लिया हूं मैं। निधि सर इवन नंबर में कैसे, बेटा आप इवन का नेक्स्ट क्वेश्चन इवन वाला ही है। ट्वेल्व एंड 40, अंकिता गुप्ता 1240, राधिका मित्तल 1240, राहुल 1240, 1240, मेजोरिटी बच्चों का आंसर मुस्कान का 1240। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक से कर देता हूं इसको भी। क्वेश्चन क्या है कि 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसका कि एवरेज कितना है, 26। 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 26 है, इसमें आप 1 माइनस कर दो। 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14। जब इन दोनों का प्लस करेंगे मतलब 26 प्लस 14, ये कितना हो गया, 40। ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। फिर 26 माइनस 14 करेंगे
12, ये आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 12 and 40, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। निधि 12 and 40, नलिन शर्मा 12 and 40, बहुत अच्छा बेटा। एकता उपाध्याय 1240, बहुत सही, वेरी गुड, सभी बच्चे का आंसर सही है। अन्नू शर्मा 12 and 40, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 नंबर है जिनका की एवरेज कितना है, 5 नंबर का एवरेज 20 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, ईच नंबर इज डिक्रीजेज बाय 4, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, देन फाइंड द न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या होगा? कार्तिक शर्मा 12 and 40, गरिमा सही है बेटा, बहुत अच्छा, आप लोगों का आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, इफ ईच नंबर इज इंक्रीजेज बाय 4, डिक्रीजेज बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, देन फाइंड द न्यू एवरेज। इसका न्यू एवरेज क्या होगा? राहुल अग्रवाल 24, 16, 80 and 5, शिवम सिंह ए का आंसर 24, बी का 16, सी का 80, डी का 5। आदित्य शर्मा 24, 16, 85, 24, 16, 85, अनु शर्मा, राघंस कौशिक, आप सभी बच्चे का आंसर सही है। प्रतीक सिंघल 24, अंकिता गुप्ता 24, 18, सही बेटा, बहुत है। देखो मैं सॉल्व करता हूं, समझना आप, जो भी बच्चे का आंसर आ रहा है। एकता उपाध्याय बहुत सही बेटा, 24, 16, 18 and 5, प्रतीक सिंघल 24, 16, 85, कार्तिक का 80, सही है, सभी बच्चों का आंसर सही है। अब देखो मैं बताता हूं इसको करेंगे कैसे। क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। अगर क्वेश्चन में आपका ईच का जिक्र हो जाए, मैं इसको ट्रिक से बता देता हूं। देखो इसका ट्रिक सिंपल है कि 5 नंबर है जिसका की एवरेज कितना है 20। फर्स्ट में देखना क्या था, इफ ईच नंबर इज इंक्रीजेज बाय 4, प्रत्येक नंबर को 4 से बढ़ा दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। इसका ट्रिक यही है कि जहां पे ईच का जिक्र हो सिंपली प्लस कर दो, आंसर आ गया। जैसे बी में ये ए था, बी के लिए क्या करेंगे, 20 माइनस 4 कर देंगे, इसका आंसर कितना आएगा 16। सी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 था तो 20 इंटू 4 कितना हो गया 80। डी में क्या है, डिवाइडेड बाय 4, इट मींस 20 बाय 4 कर देंगे, कितना आएगा 5। ये तो रहा ट्रिक आपका कि जो भी दिया हुआ है अगर इंक्रीज करना हो तो एवरेज में प्लस कर दो, अगर डिक्रीज करना हो तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाइड करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड करना हो तो आप सिंपली डिवाइड कर दो। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए ईच नंबर। ईच नंबर का मतलब हो गया कि प्रत्येक नंबर के साथ आपको वो ऑपरेशन करना है। तो आप जैसे प्रत्येक नंबर पे ऑपरेशन करोगे तो एवरेज पे भी ओवरऑल वही चीज आएगा। तो इसलिए हम लोग यही करते हैं कि जब भी क्वेश्चन दिया रहे एवरेज का, ईच नंबर इज इंक्रीजेज बाय 4, इट मीन्स हम लोग प्लस कर दिए, डिक्रीजेज बाय 4 इट मीन्स हम लोग माइनस कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय 4 इट मीन्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 48, 46, 49
एंड 45 रन्स इन 4 इनिंग्स। एक क्रिकेट प्लेयर ने 4 मैच खेला जिसमें उसने रन कितना बनाया, 48, 46, 49 और 45 रन। ठीक है, हाउ मेनी रन ही शुड स्कोर इन द 5th इनिंग। 5वें मैच में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज कितने का हो जाए, 50 का हो जाए। ये क्वेश्चन है कि 5वें में कितना रन बनाए कि उसका बैटिंग एवरेज 50 का हो जाए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी बताओ बेटा क्या इसका आंसर आएगा। शिवम 62, अदिति सक्सेना 62, नाबिल अली 62, मुस्कान 62। लगभग बच्चों का आंसर 62 आया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एक तो मेथड ये है कि जी उसने पहले मैच में 48, दूसरे मैच में 46, तीसरे मैच में 49, चौथे मैच में 45 और 5वें मैच में अगर कंसीडर करो उसने x रन बनाया हो डिवाइडेड बाय 5 और एवरेज कितने के बराबर था, 50 के बराबर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 + 5 14, 20 28, 2 हो गया, 4 4 4 4, 16 + 2 188 + x इज 250। तो x का वैल्यू कितना होगा, x 250 में से 188 गया, ये हो गया 62, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 62। मैं आपको इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो इसका ट्रिक क्या है। क्रिकेट प्लेयर को जो था पहले मैच में 48 बनाया, दूसरे में 46, तीसरे में 49, चौथे मैच में 45, 5वें मैच में कितना बनाए कि उसका बैटिंग एवरेज 50 का हो जाए। इट मींस 50 का एवरेज मेंटेन करना है। इट मींस अगर मान लो वो पहले मैच में भी 50 रन बनाया होता, दूसरे मैच में भी 50 बनाया होता, तीसरे में भी 50 रन अगर बनाया होता, चौथे में भी अगर 50 रन बनाया होता, तो 5वें मैच में वो 50 रन बना देता जिससे कि उसका बैटिंग एवरेज 50 का मेंटेन हो जाता। लेकिन आप देखो यहाँ पे शुरू में तो कम बनाया, इसमें भी कम बनाया, इसमें भी 50 नहीं बना पाया, इसमें 50 नहीं बना पाया, लेकिन कह रहा है 50 का एवरेज होना चाहिए। मतलब जो अपना मैच खेलेगा 5वां, उसमें तो उसको कम से कम 50 तो बनाना ही पड़ेगा, जो कि 50 का एवरेज मेंटेन करना है। अब देखो पहले मैच में कितना कम बनाया उसने, 2 रन कम बनाया 50 से, तो यहाँ पे 2 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। दूसरे मैच में कितना कम बनाया उसने, 50 रन से 4 कम बनाया है, इसलिए 4 रन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तीसरे मैच में कितना कम बनाया उसने, 1 रन कम बनाया 50 से, इसलिए 1 रन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और चौथे मैच में उसने 5 रन कम बनाया है, इसलिए 5 रन उसको यहाँ पे ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अब आप इन सब का सम कर दो, 50 + 2 52 + 4 56, 56 + 1 57, 57 + 5 कितना होगा, 62, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 62 होगा। एकता, अब आवाज क्लियर है बेटा, डबल आ रही है आवाज, इको हो रही है। अब क्लियर है। एकता जैन 62, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 24 ईयर्स। 10 आदमी थे, 10 पर्सन थे, जिनका की एवरेज एज कितना था, 24 ईयर्स। जिनका की एवरेज एज कितना था, 24 ईयर्स था। अगर एक नया बंदा उसमें इंक्लूड हो जाए, 1 पर्सन आर इंक्लूडेड, द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 2 ईयर्स, जिसके वजह से एवरेज क्या हुआ, 2 ईयर्स रिड्यूस्ड हो गया, कम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द इंक्लूडेड पर्सन। वो जो इंक्लूडेड पर्सन है, जो नया बंदा आया है, उसका एज क्या होगा, उसका एज पूछ रहा है। ट्वेंटी 22 ईयर्स, आदित्य शर्मा 22, फतेह नागर, सही है सर आवाज, वेरी गुड फतेह। अनुष्का वर्मा, एकता उपाध्याय, सभी बच्चों का आंसर 22 ईयर्स आ रहा है। देखो 22, राधिका मित्तल 22, गेमर किंग, एके गेमर किंग, बहुत गेम खेलते हो तुम, आपका भी आंसर आ रहा है 22। चलो देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, 10 पर्सन का एवरेज कितना है, 24 ईयर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। मैंने तो यही बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सम निकालना हो, सम का मतलब क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा। जहां भी सम निकालना होगा क्या करेंगे, एवरेज को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट ध्यान में रखना। अब आप देखो, एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 24 ईयर्स। इसका मतलब ये जो 10 पर्सन है, 10 पर्सन का एज का सम कितना होगा, यानी 10 पर्सन को मिला के सबका जो एज का सम कितना होगा, 10 इंटू 24 मतलब कितना हो गया, 240। अब है 1 न्यू पर्सन आर इंक्लूडेड। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 11। तो 11 पर्सन का एज कितना होगा, 11 इंटू एवरेज 2 कम हो गया, रिड्यूस्ड बाय 2। पहले 24 था, अब हो गया 22। तो 22 इंटू 11 कितना हो गया, 242। अब बताओ 10 लोग हैं जिनका की एज का सम है 240 ईयर्स, उसी में एक और बंदा आ गया, वो हो गया 242 ईयर्स। तो इसका मतलब जो बंदा नया आया है उसका एज कितना होगा, उस न्यू पर्सन का एज कितना होगा, 242 माइनस 240, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 2 ईयर्स। जिन बच्चे का आंसर 2 आया है उसका आंसर सही है। नलिन शर्मा 2 ईयर्स, राहुल 2, वेरी गुड नलिन, बहुत अच्छा। शिवम सिंह चौहान 22, नहीं बेटा 22 नहीं होगा, आपका गलत है आंसर। 24 इंटू 10 240, 242 में से 240 माइनस करेंगे, 2 साल होगा। निकिता 2 ईयर्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर्स।
30 स्टूडेंट्स का एवरेज एज कितना था? 9 इयर्स था। इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड इट बिकम्स 10 इयर्स। एवरेज अब 10 साल का हो जाता है। द एज ऑफ द टीचर इन इयर्स इज, तो उस टीचर का एज कितना होगा ये फाइंड करना है। एके गेमर किंग 2 इयर्स कैसे होगा? देखो बेटा 2 इयर्स के लिए क्या किया मैंने कि 10 पर्सन का एज का सम था 242 और वही 10 पर्सन प्लस एक एक्स्ट्रा मतलब 11 पर्सन का एज का सम है 242। तो जो एक्स्ट्रा पर्सन आया है उसका एज कितना होगा? तो 242 में से 240 माइनस कर देंगे, इसलिए 2 इयर्स आया। ठीक है। नलिन शर्मा 40, फतेह नागर 40, आप सारे बच्चे का 40 आंसर आ रहा है। देखो क्वेश्चन में यही था कि द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 इयर्स। 30 स्टूडेंट्स का एवरेज एज कितना है? 9 साल। तो इसका मतलब ये जो 30 स्टूडेंट्स है, इन 30 स्टूडेंट्स का एज का सम कितना होगा? 30 इंटू 9 इट मीन्स 270। अब क्या है कि इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड, वो 30 बच्चा तो था ही, उसके साथ अगर टीचर आ गया मतलब कितने पर्सन हो गए? 31 पर्सन का एज का सम कितना होगा? अब एवरेज हो गया 10 इयर्स, मतलब 31 इंटू 10 ये कितना हो गया? 310। अब पूछ रहा है आपसे कि जो टीचर है उसका एज कितना होगा? 310 माइनस 270, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 40 इयर्स। इसलिए इसका आंसर होगा 40 इयर्स। क्लियर है? किन्हीं बच्चे को कोई डाउट? कार्तिकेय शर्मा 40, एके गेमर किंग 40, खुशी शेख 40, अक्षय, इलागर, यश वर्मा, बहुत अच्छा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 24 गर्ल्स एंड द टीचर इज 15 इयर्स। 24 गर्ल्स हैं प्लस टीचर, मिला के एवरेज एज कितना है? 15 इयर्स। When the teacher's age is excluded, अगर टीचर का एज हटा दिया जाए, the average decreases by 1। फिर एवरेज क्या था? 1 डिक्रीज कर गया। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, टीचर का एज कितना होगा ये क्वेश्चन है। थर्टी 35, कार्तिक शर्मा 39, गरिमा बड़ेजा 39, जतिन अरोड़ा 39, मनमीत सैनी 39। मेजोरिटी बच्चे का आंसर 39 आ रहा है। तो अब हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या था? एवरेज एज ऑफ 24 गर्ल्स एंड द टीचर, यानी कि 24 गर्ल्स स्टूडेंट्स थी प्लस एक टीचर, मतलब कितना हो गया? 25 का एवरेज एज कितना? 15। तो 25 इंटू 15 ये कितना होगा? 25 इंटू 15 हो गया 250 और 125, 375। ठीक है। When the teacher's age is excluded, अगर टीचर का एज हटा दिया जाए, एवरेज इज डिक्रीज बाय 1। अगर टीचर को रिमूव किया जाए तो कितने बचे? 24 जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं। और अब एवरेज कितना हो गया? पहले 15 था, अब एवरेज 14 का हो गया। तो जब आप 24 इंटू 14 करोगे, 24 4 जा 96, 24 6, तो ये हो गया 336। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, टीचर का एज क्या होगा? माइनस कर दो, 5 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 39 इयर्स। वेरी गुड कार्तिकेय शर्मा,
375 minus 336 is 39. अनुभा कपूर 39. मुस्कान 39. मुस्कान सिंगल 369 नहीं होगा बेटा, आपने 6 गलती से ऐड कर दिया वहां पे, 39 होगा। नलिन शर्मा 39, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इज 64. द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इज 64. The average marks of the boys in the class is 60, while that of the girls is 70. What is the ratio of boys to girls in the class? अक्षय वर्मा सर, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी गुड अक्षय, इसी तरीके से आपको मेंटेन रखना है। अंकिता गुप्ता सर, क्लास कब तक होगी? बेटा जब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना हो जाएगा आपका। The average marks of a class is 64. The average marks of the boys in the class is 60, while that of the girls is 70. What is the ratio of boys to girls in the class? राहुल अग्रवाल 3:2. आदित्य शर्मा 3:2. मनमीत सैनी 3:2. अनु शर्मा 3:2. वेरी गुड, बहुत अच्छा। हर्ष गर्ग 3:2. देखो बेटा मैं करता हूं सॉल्व इसको। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इज 64. द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 60. अगर कंसीडर करो कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में है, अगर मैं कंसीडर करूं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, तो अब आप बताओ कि कितने टोटल स्टूडेंट होंगे क्लास में, कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे, तो आप क्या बताओगे x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। क्लास का 64 है, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 60, नंबर ऑफ बॉयज x था, एवरेज मार्क्स 60 था, ये टोटल बॉयज का मार्क्स है, यानी जितने भी बॉयज हैं सबको मिला के 60 इंटू x मार्क्स आया। ठीक है, प्लस गर्ल्स का एवरेज कितना है 70 एवरेज था, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी y 70y, इक्वल्स क्लासरूम का कितना था 64 x प्लस y। ये हो गया 60x प्लस 70y इज 64x प्लस 64y। 64 में से 60 गया, ये हो गया 4x, 70 में से 64 गया, ये हो गया 6y, इसलिए x बाय y कितना होगा 4/6। 4/6 का मतलब 2:3, इसलिए जिन बच्चे का आंसर 2:3 आया है उनका आंसर सही है 2:3। x बाय वाई, सॉरी मैंने गलती कर दिया बेटा, जिनका 3:2 है उनका सही है, x बाय वाई ये होगा 6/4। 6/4, 6/4 का मतलब है 3:2। जिन बच्चों का आंसर 3:2 है उनका आंसर सही है, जिनका भी आंसर 3:2 आया है आपका आंसर सही है। हाँ देव राजपूत सही है, 3:2 ही होगा, वो मेरे से गलती हो गई थी कैलकुलेशन करने वक्त, 3:2 ही होगा कार्तिकेय, बिल्कुल सही। AK गेमर किंग 3:2। राहुल मैंने मान लिया गलती मेरे से हो गई, सॉरी, आंसर 3:2 होगा। एकता उपाध्याय 3:2, ये समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको इसका एक और मेथड बताता हूं।
वो है एलिगेशन मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में, एलिगेशन मेथड। देखो ये एलिगेशन मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहां पे लिख दो बॉयज, यहां पे लिख दो गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना था 60, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना था 70, और ओवरऑल एवरेज कितना है 64। इसमें क्या करते हैं, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 70 में से 64 माइनस होगा, कितना होगा 6, और 64 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आएगा 4। इसलिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होगा 6:4। 6:4 का मतलब है 3:2। 6:4 का मतलब क्या हो गया 3:2। एक मेथड ये भी है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हमेशा मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू को बीच में रखते हैं, और ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। जैसे आप देखो 64 60 से बड़ा है और 64 70 से छोटा है, तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 64 में से 60 को माइनस किया, कितना आ गया 4। 70 में से 64 को माइनस किया, कितना आ गया 6। इसलिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितने का हो गया 3:2 का। कितने का हो गया 3:2 का। अनुष्का वर्मा, नाइस मेथड, वेरी गुड अनुष्का। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, जब मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा ना, वहां पे आपको मैं डीपली बताऊंगा इस चीज को, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इस ट्रिक से करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60। The average marks of 50 students in a class is 60. The number of boys is 10 more than the number of girls. नंबर ऑफ बॉयज जो है नंबर ऑफ गर्ल्स से 10 ज्यादा है, 10 मोर है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 50, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। अगर बॉयज का एवरेज मार्क्स 50 है, अब आपसे पूछ रहा है कि गर्ल्स का एवरेज मार्क्स क्या होगा। अनु शर्मा, सर किसी भी रेशियो क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मेजोरिटी क्वेश्चन में कर सकते हैं बेटा। जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा अनु, तो वहां पे आप देखोगे कि लगभग क्वेश्चन में मैं ये मेथड यूज करूंगा। अनुष्का वर्मा 75, आदित्य शर्मा 75, अक्षय 72 होगा, 75। मेजोरिटी बच्चों का आंसर 75 आ रहा है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा, देखना। क्वेश्चन क्या था कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60, नंबर ऑफ बॉयज इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 10 ज्यादा है, मतलब x + 10, और ये दोनों मिलके बॉयज प्लस गर्ल्स, ये दोनों मिलके कितने स्टूडेंट हैं 50। x + 10 इज 50। सो इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 20। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट कितनी हो गई 20, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 30। इससे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 30 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 50, अब देखो नंबर ऑफ बॉयज कितना था बेटा 30 है, 30 नंबर ऑफ बॉयज है जिनका एवरेज मार्क्स 50 है, यानी कि बॉयज का टोटल मार्क्स कितना आ गया 30 × 50, फिर प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 20। इसका एवरेज मार्क्स पूछ रहा है, मान लो इसका एवरेज ए हो गया 20A। ये बॉयज प्लस गर्ल्स का जो टोटल मार्क्स है, ये पूरे इंटायर क्लासरूम का मार्क्स होगा। क्लासरूम में कितने बच्चे थे 50,
जिनका एवरेज कितना था 60, मैंने कर दिया। तो 30 इंटू 50 कितना हो गया 1500 प्लस 20A इज 3000, इसलिए A का वैल्यू कितना होगा 1500 डिवाइडेड बाय 20। इसलिए जिन बच्चे का आंसर 75 आया है उनका आंसर सही है। ठीक है, जिन बच्चे का आंसर 75 आया है उसका आंसर सही है। अब देखो इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूं, फिर से एलिगेशन मेथड समझना। इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा ये समझना कि जी एलिगेशन में क्या है। देख लो, जो नंबर ऑफ बॉयज है, बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना था, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 50। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना था, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स नहीं पता, मान लो ये x हो गया, और पूरे इंटायर क्लासरूम का एवरेज मार्क्स कितना था 60। मैंने आपको पहले बताया ये जो है मीन वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। इट मीन्स 60 में से 50 गया, कितना हो गया 10। इट मीन्स यहाँ पे x जो है 60 से बड़ा होगा, इसलिए ये हो गया x माइनस 60। तो ये रेशियो आ गया x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 का, जो कि क्या है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। नंबर ऑफ बॉयज कितना था 30, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट मीन्स 2x माइनस 120 इज 30, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 75। x का वैल्यू कितना हो गया 75। देव यादव, नहीं, अगर आप लोग थक गए हो तो बोलो, मैं क्लास को ऑफ कर देता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए बेटा। अब बताओ, जो मैंने एलिगेशन मेथड बताया है ये समझ में आया या इस पे कंफ्यूजन कुछ है? अनुष्का वर्मा, यस। अच्छा, मेहक खुराना, सर 30-20 कहां से आया बेटा? देखो 30-20 ये हुआ, जो था ना नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज 30, इसलिए 30-20 आया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने पहले निकाल रखा था ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, नंबर ऑफ बॉयज 30 है, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा अनु शर्मा, नो डाउट सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। ये आपका क्लैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ a, b, c इज m एंड ab प्लस bc प्लस ca इज 0। ab प्लस bc प्लस ca इज 0। अब आपसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। The average of a, b, c is m and ab plus bc plus ca is 0. ओसामा अमजद, सर रिपीट करा दो एलिगेशन वाला। ठीक है, मैं अभी रिपीट कराता हूं। देखो एलिगेशन वाला क्या था कि एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60। 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना था 60 था। देखो ये बॉयज है, बॉयज का एवरेज मार्क्स इज गिवन 50, गर्ल्स का पूछ रहा था, मैंने कंसीडर किया x। पूरे इंटायर क्लासरूम मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स मिलेगा तभी तो क्लासरूम बनेंगे, जिनका कि एवरेज 60 था।
बड़े में से छोटे को माइनस करो, 60 माइनस 50 कितना आ गया 10। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है, तो इसलिए मैंने 60 में से 50 माइनस किया, 10 आ गया। तो 60 और x में बड़ा कौन होगा, x होगा, इसलिए x माइनस 60। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितने का हो गया, x माइनस 60 और 10 का, x माइनस 60:10, ये रेशियो हो गया। तो आपको पता है कि 50 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स से 10 ज्यादा है, मतलब 20 और 30 आपने पहले निकाल रखा था, तो इसलिए बॉयज हो गए 30, गर्ल्स हो गई 20, 30:20 का रेशियो था। मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब तो क्लियर है ना एलिगेशन मेथड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। राहुल अग्रवाल, सर इसका आंसर m आएगा, m आएगा इसका आंसर। ये क्लैट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। सर 20/30 होना चाहिए। नहीं, देखो ये जो है आपका बॉयज का मतलब ये वाला हो गया, ये वाला बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला हमेशा गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो ठीक जिसके सामने होता है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ बॉयज कितना है 30 और गर्ल्स कितनी है 20, इसलिए 30/20 होगा। क्लियर है चंदन। क्वेश्चन नंबर 16, गरिमा बड़ेजा, सर इसका आंसर एम होगा। राहुल कुमार 3m²। 3m²। देखो क्वेश्चन क्या था कि द एवरेज ऑफ a, b, c इज m, इट मीन्स a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। एवरेज निकालने के लिए ही करेंगे हम लोग, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, जो कि किसके बराबर है, m के बराबर है। इट मीन्स a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, 3m के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है बेटा। और एक और कंडीशन दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स 0, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ a² b² c², मतलब a² प्लस b² प्लस c² डिवाइडेड बाय 3, इसका वैल्यू क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है वो, ये वाला चीज फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब आप देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या था 3m, यहां पे आप पुट कर दो, ये हो गया 3m का स्क्वायर इक्वल्स a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ये टर्म क्या था 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0। इसका मतलब a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू क्या हो गया, a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू हो गया 9m²। और आपसे यही पूछ रहा है ना, a² प्लस b² प्लस c² डिवाइडेड बाय 3, यानी इट मींस 9m²/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 3m²। जिन बच्चे का आंसर 3m² आया है उनका आंसर सही है। बेटा 9m² नहीं होगा खुशी, ये होगा 3m², इसका आंसर होगा 3m²। किन्हीं बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। अक्षय वर्मा 3m²।
अदिति सक्सेना 3। चलो बेटा अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अंत भला तो सब भला। अगर लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्लैट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 6 फ्रेंड्स वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील। 6 दोस्त थे, वो लोग होटल गए अपना रात का खाना खाने के लिए, मील करने के लिए। 5 ऑफ देम स्पेंट ₹32 ईच ऑन देयर मील। 6 में से 5 दोस्त ने 32 रुपीज दिया, जबकि 6th पर्सन जो है 80 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6। यानी 6 फ्रेंड मिला के जितना खाना खाया था, जो बिल आया था, जो एवरेज एक बच्चे पे बन रहा था, जो एक दोस्त पे बन रहा था, उतना प्लस 80 रुपीज ज्यादा दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट बाय देम। ओके ओके, अच्छा ठीक है, बताओ बेटा इसका क्या आंसर आएगा। आदित्य शर्मा 6th पर्सन दिलदार था, वाकई आदित्य दिलदार था, तभी तो जो अपना बन रहा था वो तो दिया ही, प्लस 80 रुपीज ज्यादा दिया, इसलिए वो दिलदार तो था ही। और जो दिलदार लोग होते हैं उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। निकिता कुमारी 252, सक्षम शर्मा 266, कुणाल 288, देव यादव 112। देखो बेटा मैं करता हूं इसको, क्वेश्चन क्या था, 6 friends went to a hotel for taking their meal. 5 of them spent 32 each. 6 person spent 80 more than the average expenditure. अगर मैं कंसीडर करूं कि एवरेज कितना था मेरा x, ठीक है, जिसमें से कि 5 फ्रेंड्स ने 32 रुपीज ईच खर्च किया, मतलब खर्च जो हुआ 32 इंटू 5, यहां तक तो क्लियर है। प्लस जो 6th पर्सन था वो तो अपना जो एवरेज था x रुपीज का वो तो दिया ही दिया, प्लस 80 रुपीज दिया, यानी कि x प्लस 80 रुपीज किसने दिया, छठे दोस्त ने दिया। टोटल तो यही खर्च हुआ जो कि दे रखा है, कितने के बराबर है, 6x के बराबर, क्योंकि 6 फ्रेंड थे, एवरेज एक का x रुपीज था, इसलिए 6 दोस्त का टोटल खर्च कितना हो गया, 6x। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 32 इंटू 5, ये कितना होगा 160, प्लस x प्लस 80 इक्वल 6x। 160 प्लस 80 ये कितना हो गया 240 इक्वल्स 5x। तो x का वैल्यू हो गया 48, मतलब एवरेज जो है, एवरेज एक दोस्त को 48 रुपीज खर्च करना था। अब पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंस जो होगा 48 इंटू 6 कर दो, 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, प्लस 4 288। जिन बच्चे का आंसर 288 आया है उसका आंसर सही है, जिसका आंसर 288 आया है उसका आंसर क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। महक खुराना 288 सही है, महक आपका आंसर 288, ठीक है। अब देखो इसका मैं ट्रिक बताता हूं, इतना लेंदी नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक देखो इसका ट्रिक क्या था, जो 6th पर्सन था वो अपना जो था जितना बन रहा था वो तो दिया ही दिया, प्लस 80 रुपीज दिया। ये जो 80 रुपीज एक्स्ट्रा उसने दिया है, क्यों दिया, क्योंकि उसके 5 फ्रेंड्स ने कम पैसा दिया होगा, इसलिए तो उसका जो शेयर बन रहा था वो तो दिया, प्लस 80 रुपीज दिया। इसका मतलब इस 80 को क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, 80 बाई 5 का मतलब कितना हो गया 16। इसका मतलब जो उनके 5 फ्रेंड्स थे उसने 16 रुपया 16 रुपीज कम पे किया, और सबने कितना पे किया था 32 तो सबने पे किया था, अगर 16 रुपीज और पे कर देता तो इसको ज्यादा नहीं देना पड़ता, इसका मतलब 48 एवरेज था,
और टोटल खर्च पूछ रहा है, तो 48 इंटू 6 कितना आएगा, 288 आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 288। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? जो मैंने ट्रिक से बताया, ट्रिक में भी किसी बच्चे को डाउट है? मनमीत सैनी 288, बहुत बढ़िया मनमीत, सही है। ओके बेटा, चलो बहुत अच्छा। आज मैं कार्तिकेय शर्मा सर, ट्रिक को रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर देता हूं। देखो कार्तिकेय, क्वेश्चन क्या था कि 6 फ्रेंड्स होटल गए थे, जिसमें जो छठा पर्सन था उसने तो बिल्कुल अपना जो शेयर बनता था वो तो दिया ही दिया, प्लस 80 रुपीज दिया। यानी ये जो प्लस 80 रुपीज था, क्यों दिया? क्योंकि उसके 5 फ्रेंड्स ने पैसे कम दिए होंगे। तो 80/5 कर दो, कितना आ गया, 16। मतलब 16 रुपया सबने कम दिया था। तो इसका मतलब ये है कि 32 रुपीज तो दिया ही था, प्लस 16 और देता तो एवरेज मेंटेन हो जाता, मतलब 48 का। तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा, 48 इंटू 6, इसका मतलब 288। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था लगभग 80% बच्चों का सही आंसर आ रहा था। अब आप लोग एक काम करना, आज मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है उसको आप लोग घर पे जाके रिवीजन करना। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर।